सिस्टम व्यू ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। आप सभी के पास जो है कंप्यूटर सिस्टम ज़रूर होगा या फिर आपने अपने कॉलेज में, स्कूल में, लाइब्रेरी में यूज़ किया होगा। तो आप अगर कंप्यूटर सिस्टम को देखें तो वहाँ पर इनपुट होता है, प्रोसेसिंग डिवाइसेज़ होते हैं, आउटपुट डिवाइसेज़ होते हैं और स्टोरेज डिवाइसेज़ होते हैं। ये 4 टाइप के डिवाइसेज़ होते हैं और जब इन सबको जो है कंबाइन किया जाता है तो फिर आपका एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम वहाँ पर बनता है। यानी कि इनपुट डिवाइसेज़ लाइक कीबोर्ड, माउस हो गया, इनके ज़रिए आप कमांड देते हैं तो फिर प्रोसेसिंग डिवाइसेज़ जो होती हैं, सीपीयू जो होता है वहाँ पर जो है वहाँ उसको प्रोसेस किया जाता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी है वो वहाँ पर फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट आता है वो आपको जो है मॉनिटर पर वहाँ पर दिखाई देता है या फिर प्रिंट आउट के फॉर्म में आपको मिलता है और वहीं पर आप उन चीज़ों को स्टोर करके जो है पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में जो है वहाँ पर स्टोर भी कर लेते हैं। क्लियर? तो यानी कि अलग-अलग यहाँ पर क्या है, अलग-अलग जो है यहाँ पर पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को कौन से पार्ट हो गए? इनपुट पार्ट्स, प्रोसेसिंग पार्ट्स, आउटपुट पार्ट्स, स्टोरेज पार्ट्स, इन सभी पार्ट्स को मिलाकर जो है एक कंप्यूटर सिस्टम तैयार होता है। सिस्टम का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि ए ग्रुप ऑफ थिंग्स और पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर, कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड एंटिटीज। तो यहाँ पर क्या है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये सारे क्या हैं? ये सब डिफरेंट पार्ट्स हैं। इन सब पार्ट्स को इंटीग्रेट किया गया और ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। द एलिमेंट और कंपोनेंट आर इंटरलिंक्ड टुगेदर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव फॉर विच इट एग्जिस्ट। यानी कि जो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट डिवाइसेज हैं, स्टोरेज डिवाइस हैं, ये सब मिलकर एक साथ काम करते हैं जिससे कि जो इनका ऑब्जेक्टिव है वो वहाँ पर अचीव हो सके। तो इसी तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में भी जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है वहाँ पर इंटररिलेटेड पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट आपस में इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट करके जो है जो कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव करते हैं। द सिस्टम अप्रोच व्यूज एनी ऑर्गेनाइजेशन एज एन अरेंजमेंट ऑफ इंटररिलेटेड पार्ट्स दैट इंटरैक्ट इन वेज दैट इट कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। आप देखें तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। ये सब क्या है, ये अलग अलग पार्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के और ये सारे पार्ट एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके। फाइनेंस में जो है फाइनेंस मैनेजर की रिक्वायरमेंट है तो एचआर डिपार्टमेंट फाइनेंस मैनेजर को जो वहाँ पर अपॉइंट करता है। क्लियर? इसी तरीके से प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में किसी लेबर की रिक्वायरमेंट है तो एचआर डिपार्टमेंट जो है उनको अपॉइंट करेगा, उनको जो है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट वहाँ पर उनको प्रोवाइड करता है, उनको रेम्यूनरेशन वहाँ पर प्रोवाइड करेगा। तो हर डिपार्टमेंट जो है अलग-अलग पार्ट है और वो जो है मिलकर काम करते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम स्पेसिफिकली प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की बात करें, तो अगर आप प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट देखेंगे, तो वहाँ पर भी क्या है, वहाँ पर भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं जो मिलकर जो है पूरा प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट इज व्यूड एज अ सिस्टम व्हिच कन्वर्ट अ सेट ऑफ इनपुट इनटू अ सेट ऑफ डिजायर्ड आउटपुट। अब वहाँ पे देखें जो प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्जन किया जा रहा है। अब उसको कन्वर्ट के लिए पहले आपको इनपुट चाहिए। क्लियर? इनपुट में क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। तो अगर हम बात कर ले एलिमेंट या पार्ट्स की, जो है सिस्टम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की सिस्टम की, तो यहाँ पर इनपुट चाहिए। इनपुट में क्या आ गया? रॉ मटेरियल आ गया। अब उस रॉ मटेरियल को आप जो है सप्लायर से लेके आओगे और फिर जो है उसको कन्वर्जन प्रोसेस में लगाओगे, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में लगाओगे, मशीन का यूज़ करोगे, मशीन का यूज़ करके जो है उसको कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो आपको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है, यानी कि फिनिश गुड्स मिलता है। उस फिनिश गुड्स को जो है आप स्टोर करोगे, उसको पैकिंग करोगे, उसकी लेवलिंग करोगे। क्लियर? उसके बाद फिर जो है कस्टमर से जो है यहाँ पर कॉन्टैक्ट करोगे या फिर होलसेल रिटेलर से कम्युनिकेट करोगे, उनको जो है वहाँ पर प्रोवाइड करोगे। साथ ही साथ यहाँ पर फीडबैक भी लोगे कि जो आपने आउटपुट दिया है, क्या वो क्वालिटी प्रोडक्ट है कि नहीं है, क्या उससे कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है। और अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो वहाँ पर जो है उसको आप कंट्रोल भी करोगे, कंट्रोल चेक, क्वालिटी चेक्स जो होते हैं वो सारी चीज़ें करोगे, रिटर्न मैनेजमेंट करोगे। क्लियर? तो यानी कि यहाँ पर भी जो प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट है ये भी क्या है, ये यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को मिलाकर जो यहाँ पर जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन या फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो कि परफॉर्म की जाती हैं और वो सारी एक्टिविटीज़ एक साथ मिलकर जो है और जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है डिपार्टमेंट का, प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट का, उसको अचीव करती है। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल इनपुट होता है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके जो है प्रोसेसिंग के जरिए आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है, आउटपुट फिर फर्दर कम्युनिकेट किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है होलसेलर, रिटेलर या फिर कस्टमर
कस्टमर को। तो सिस्टम प्रिंसिपल क्या कहता है कि इट स्टेट दैट ऑल मटेरियल मूवमेंट एंड स्टोरेज एक्टिविटीज शुड बी इंटीग्रेटेड टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशनल सिस्टम। तो यहाँ पर सिस्टम के बारे में क्यों बताया जा रहा है, यानी कि जो प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट है, यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स हैं, इनके बारे में क्यों बताया जा रहा है? इनके बारे में इसलिए बताया जा रहा है कि इनको इस तरीके से अरेंज किया जाए, इस तरीके से इंटीग्रेट किया जाए, इस तरीके से जोड़ा जाए कि जिससे जो मूवमेंट है मटेरियल का, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक, वो जो है स्मूथली चले, सारे एक्टिविटीज आपस में कोऑर्डिनेट करें, कहीं पर कोई भी ब्रेकडाउन ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। अब आपको जो है आउटपुट चाहिए, कस्टमर ने डिमांड कर दिया आउटपुट चाहिए, उसके लिए आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो आपका जो है वहाँ पर प्रोडक्शन सिस्टम रुक गया, यानी कि वहाँ पर ब्रेकडाउन आ गया। आपको प्रोडक्ट जो है बनाकर देना था, लेकिन आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। तो इसीलिए जो इनपुट से लेकर आउटपुट तक का पूरा प्रोसेस है, वो सब इंटीग्रेट रहे। रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक का जो पूरा प्रोसेस है कि रॉ मटेरियल को आना, सेलेक्ट करना, उसको जो है स्टोर करके रखना, उसको जो है प्रोडक्शन प्लांट तक लेके जाना, वहाँ पर जो है उसको कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करके जो है उसको स्टोरेज में फिर रखना, पैकेजिंग करना, लेबलिंग करना, ये सारे काम जो हैं आपस में कोऑर्डिनेटेड रहें, जिससे कि जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन वहाँ पर मिल सके, क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वहाँ पर मिल सके। तो सिस्टम प्रिंसिपल यही कहता है कि जो मटेरियल मूवमेंट है, जो स्टोरेज एक्टिविटीज़ है, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, वो आपस में कोऑर्डिनेट रहें, वो आपस में इंटीग्रेट रहें। अगर कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, आप माउस का तार निकाल दीजिए कंप्यूटर सिस्टम से, उसके बाद माउस को यूज़ करिए, तो क्या कंप्यूटर सिस्टम चलेगा? नहीं चल पाएगा। क्लियर? तो आप कमांड नहीं दे पाओगे। कीबोर्ड से टाइप करना है, कीबोर्ड का तार निकाल दीजिए, कीबोर्ड से टाइप करिए, आप जो है वहाँ पर कमांड नहीं दे पाओगे। तो यानी कि इंटीग्रेटेड नहीं है। और जब आप तार लगा देते हो, तो यानी कि वो इंटीग्रेट हो गई, वो जॉइन हो गई, यानी कि सब आपस में एक साथ काम कर रही हैं। तो सिस्टम व्यू का यही मानना है कि जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, जो भी डिफरेंट पार्ट हैं, उनका एक साथ इंटीग्रेट होना, उनका एक साथ काम करना ज़रूरी है। अब इसमें जो है बहुत सारे फंक्शंस आप देखने को मिलेंगे, जैसे कि रिसीव करते हैं आप रॉ मटेरियल, उसको इंस्पेक्ट करते हैं कि रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का है नहीं है, फिर उसको स्टोर करेंगे, फिर उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाएँगे, फिर उसको जो है असेंबल्ड करते हैं, फिर पैकिंग करेंगे, फिर उसको जो है ऑर्डर आएगा, ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको शिपिंग करेंगे, यानी कि उसको जो है भेजेंगे ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए, और वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको रिटर्न्स को भी हैंडल करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट में आती हैं, और इन सभी चीज़ों को इंटीग्रेट करके रखना, कोऑर्डिनेट करके रखना ज़रूरी है, तभी जो है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की जो है वहाँ पर ऑब्जेक्टिव अचीव होगी, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव होगा। तो ये जो है सिस्टम व्यू ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कुछ सिस्टम क्लोज होते हैं, कुछ सिस्टम ओपन होते हैं। तो यहाँ पर जो सिस्टम होता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में, ये ओपन सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम का मतलब कि बाहर की चीज़ें यहाँ पर अफेक्ट करती हैं, यानी कि सप्लायर ने रॉ मटेरियल नहीं दिया, तो यहाँ पर जो है आपका पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, पूरा का पूरा मैनेजमेंट प्रोसेस वहाँ पर ब्रेकडाउन आ जाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर ओपन सिस्टम होता है, और ओपन सिस्टम में आपको ध्यान देना है कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उनका भी इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए उसके हिसाब से आपको जो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग लेना होगा कि आपने ये जो फोरकास्ट कर लिया कि इन फ्यूचर जो है नेक्स्ट मंथ कस्टमर जो है 1 लाख यूनिट का डिमांड करेगा, तो उसके लिए आपको अभी से ही प्रिपेयर हो जाना है, सप्लायर से रॉ मटेरियल के लिए बात कर लेना है, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ जो है अगर आप जाएंगे तो उस सप्लायर के पास रॉ मटेरियल ना हो, तो पहले से ही आपको अपने आप को प्रिपेयर कर लेना होगा, जिससे कि जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं जो कि रॉ मटेरियल पे डिपेंड कर रही हैं, वो सभी के सभी सही टाइम पर सही समय से परफॉर्म किया जा सके उनको। होप आपके डाउट क्लियर होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।